और साथियों, माननीय भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो सहारा इंडिया की जो भी ब्रांच हैं भारत देश में, उनको खुलवा करके भी वहाँ से भुगतान करवा सकती है। वहीं पर जो है कि निवेशकों को बुलवा करके सरकारी देखरेख में ही, और सहारा इंडिया के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी रहें और एजेंटों के द्वारा निवेशकों को बुलाया जाए और वहीं पर उनके कागज़ों का सत्यापन हो, जमा हो और उनको रिसीविंग मिले और कुछ दिनों के बाद डायरेक्ट वहीं से पैसा उनके खातों में चला जाए। तो साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को ये बताऊंगा कि सहारा इंडिया में अगर आपका पैसा फंसा है तो आपका पैसा कैसे मिलना चाहिए, आपका पैसा कैसे मिलेगा। तो साथियों, इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि जिन भी साथियों का सहारा इंडिया में पैसा जमा है, उनका पैसा आज भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को सबसे पहले तो पैसा पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का जो भी सहारा इंडिया कंपनी में पैसा जमा है, उससे जो भी मिला कागज़ है, बॉन्ड है, रसीद है, पासबुक है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, आधार सीडेड बैंक खाता, पैन कार्ड और इन तीनों से लिंक एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। तो साथियों, आप सभी लोग जब सहारा इंडिया के पेपर के अनुसार ये सारे कागज़ सही हों तो आप सभी लोग अपने सहारा इंडिया के सभी खातों को एक ही बार में आप लोगों को जो है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए साथियों, आप सभी लोगों को अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी सीएससी हो, सहज जन सेवा केंद्र हो या सहारा इंडिया के किसी भी फ्रेंचाइजी कार्यालय पर अगर यह कार्य हो रहा हो ऑनलाइन का, तो आप सभी लोग अपने जितने भी खाते हैं उनको एक ही बार में ऑनलाइन करेंगे। साथियों, ऑनलाइन के बाद आपको जो है कि सारे खातों की डिटेल्स उस पे मिल जाएगी। उस पे जो है कि आपकी फ़ोटो चिपकेगी और उस पे साइन वगैरह करके जो है कि अपलोड होगा और उसके बाद एक रिसीविंग भी आपको मिल जाएगी कि आपके इतने खाते हैं, इतना पैसा जमा है, इस सोसाइटी में पैसा आपका जमा है। तो उस रिसीविंग को आपको संभाल के रखना है। साथियों, ये कार्य आपको जो है कि 31/12/2025 से पहले कर लेना है। और साथियों, उसके बाद जिन्होंने पहले से ऑनलाइन कर दिया है, उनका भी पैसा आज की डेट में नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे खातों में अंडर प्रोसेसिंग की समस्या है, बहुत सारे खातों में जो है कि डिप्स एंड सीज की समस्या है, यानी कि बहुत सारी समस्या है। किसी के नाम मिसमैच है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है और किसी के पिता के नाम में गलती है तो किसी का एड्रेस गलत है। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का निदान कैसे होगा, क्योंकि आपने जब ऑनलाइन किया था तो ऑनलाइन करने के बाद कुछ दिनों के बाद सीआरसीएस की तरफ से आपको मैसेज आएगा या मैसेज आया होगा साथियों कि आपके खातों में कई प्रकार की कमियां हैं। तो उन कमियों को भी आपको दूर करना है। तो उन कमियों को दूर करने के लिए भी जब आपको मैसेज आ जाए तो आप सभी लोग अपने सभी कागज़ को, रिसीविंग को ले जा करके फिर से सीएससी सहज जन सेवा केंद्र या साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया के किसी भी फ्रेंचाइजी कार्यालय पर आपने जहां पर करवाया था या जहां पर भी कार्य हो रहा हो, वहां पर आप सभी लोग रिसबमिशन करवा सकते हैं। यानी दोबारा से ऑनलाइन करवाना होगा आपको। आप लोग जो है कि दोबारा जब ऑनलाइन करवाएंगे तो वहाँ के जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनके निर्देशों के हिसाब से, उनके बताए गए मार्गों के हिसाब से, उनके बताए गए निर्देशों के हिसाब से अगर आप सभी लोग ऑनलाइन करेंगे, यानी दोबारा से रिसबमिशन ऑनलाइन करेंगे, तो आप सभी लोगों की जो भी गलतियां होंगी वो सीआरसीएस सहारा इंडिया सत्यापन करने के बाद अगर सही पाएगी तो आपका पैसा आपके आधार सीडेड बैंक खाते में 50,000 तक का जो है कि भुगतान इस समय हो रहा है। तो अगर आपका पैसा 1 रुपये से लेकर के 50,000 तक जमा है तो आपका पैसा जो है कि आपके खातों में मिल जाएगा। और साथियों, ऑनलाइन तो सभी खातों का हो रहा है, आपका चाहे जितना पैसा जमा हो। और साथियों, ऐसे ही खातों का भुगतान हो रहा है जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है और जिनका पैसा 5 लाख रुपए से कम जमा है। ऐसे ही खातों का जो है कि भुगतान भी हो रहा है और ऐसे ही खातों का रिसबमिशन भी हो रहा है। तो साथियों, इस बात का विशेष ध्यान दें, ऑनलाइन करने से पहले जो है कि आप सभी लोगों का पेपर सही होना चाहिए, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ सही होने चाहिए। और साथियों, दोबारा रिसबमिशन करने के बाद भी आपको फिर से रिसीविंग मिल जाएगी और कुछ दिनों के बाद सब कुछ सही होगा तो आपके खातों में 50,000 तक जो भी रुपया होगा वो आपके खातों में आ जाएगा। तो साथियों, इस तरह से अगर आप सभी लोग ऑनलाइन करेंगे, रिसबमिशन करेंगे, तभी आप सभी का भुगतान हो पाएगा। और साथियों, जो 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को मिले थे बांटने के लिए, उसकी डेट भी 31/12/2025 है। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो 5,000 करोड़ रुपए सहारा इंडिया के निवेशकों हेतु बांटने के लिए सीआरसीएस को मिले थे,
उसकी भी डेट जो है कि 31/12/2025 आने वाली है। या साथियों, जिसमें से लगभग 5,000 करोड़ रुपए बट ही चुके हैं, थोड़ा ही बहुत पैसा बचा होगा। अब इसमें साथियों ये होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है कि इसमें जो है कि ध्यान देना चाहिए, सीआरसीएस को भी अवगत कराना चाहिए कि 5,000 करोड़ रुपए हमारे ख़त्म हो रहे हैं, सहारा इंडिया के निवेशकों का और भी पैसा देना है। क्योंकि साथियों, इसमें डिमांड जो है कि जैसा लग रहा था उस हिसाब से करोड़ों लोगों ने जो है कि इसका जो है कि आवेदन किया है। अब तक मात्र लगभग 27-28 लाख लोगों का पैसा मिला है। तो और सारे लोगों का पैसा कब मिलेगा? किसी का पैसा 10 लाख जमा है, किसी का पैसा 50 लाख जमा है, किसी का पैसा 20 लाख जमा है, और जो है कि छोटे मोटे वालों का तो धीरे धीरे निपट ही रहा है सत्यापन हो करके। तो मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सेबी से, माननीय सीआरसीएस से, माननीय सहारा मैनेजमेंट से सबसे विशेष अनुरोध है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पैसा दिलाया जाए। क्योंकि सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं आपके भारत के नागरिक ही हैं, गरीब परिवार से हैं, गांव से हैं, बहुत सारे लोग इसमें अनपढ़ हैं। तो वो लोग ज़्यादा नियमों को नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि हमने पैसा जमा किया है, हमारा पैसा मिलना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए, घर बनवाने के लिए, ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत ही विश्वास करके जो है कि इस संस्था में पैसा जमा किया था, जो आज उनके जो है कि सपनों पर पानी फिर रहा है। बहुत सारे एजेंट ख़त्म हो गए हैं, बहुत सारे जमाकर्ता भी ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसे निवेशकों का भी भुगतान होना चाहिए। तो जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनका भी भुगतान होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेपर भी गायब हो गए हैं, तो ऐसे लोगों का भी भुगतान होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के भुगतान के लिए भी सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑप्शन आना चाहिए कि डेथ वाले भी क्लेम कर सकें, जिनके पेपर गायब हैं वो भी क्लेम कर सकें, और जिन्होंने पहले ऑनलाइन आवेदन कर दिया है उनकी डेथ हो गई है तो रीसबमिशन के लिए भी वो लोग भी जो है कि ऑनलाइन कर सकें, यानी रीसबमिशन ऑनलाइन कर सकें नॉमिनी के आधार पर। तो ये सारी सुविधाएं जो है कि सरकार को करनी चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। और ये जो 5,000 करोड़ रुपए ख़त्म हो रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को संज्ञान में ले करके और भी पैसा जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेबी से मांगना चाहिए। इसमें से केवल 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को मिले हैं, शेष अभी 20,000 करोड़ रुपए बाकी हैं। और उसके बाद भी कई माध्यमों से जो है कि सेबी में पैसा जमा हुआ है, वो भी अभी जो है कि करोड़ों में पड़ा हुआ है। तो वही पैसा अगर जो है कि सीआरसीएस को मिल जाए तो सरकारी देखरेख में ही, लेकिन इसको फास्ट जो है कि प्रक्रिया से लोगों का अगर भुगतान होने लगेगा तो बहुत सारे लोगों का पैसा मिल जाएगा और सरकार पर भरोसा भी जमेगा। लेकिन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और भुगतान के लिए जो है कि कदम उठाया। लेकिन भुगतान की प्रक्रिया इतनी धीमी रखेंगे ये किसी को नहीं विश्वास था। लेकिन भुगतान की प्रक्रिया बहुत धीमी है, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। साथियों, सरकार चाहे तो एक ही बार में बहुत जल्द इस पैसे को भुगतान कर सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे भुगतान कर रही है। ऐसा ना करे। भारत सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है कि सहारा इंडिया के सभी निवेशकों का त्वरित से त्वरित भुगतान किया जाए। तो साथियों, आप सभी लोग अपना पैसा पाने के लिए जो है कि ऑनलाइन करें, रीसबमिशन करें। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सहारा इंडिया का पैसा मिल जाए। बस सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल ही एक ऐसा माध्यम है जहां से आपका पैसा मिल सकता है। और साथियों, अगर भारत सरकार चाहे तो अपनी सरकारी देखरेख में, माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सरकारी देखरेख में ही सहारा इंडिया के जितने भी ब्रांच हैं, ऑफिस हैं, अगर वो खोल दिए जाएं और वहाँ पर सरकारी देखरेख में ही सहारा इंडिया के निवेशकों का एजेंटों के द्वारा अगर लोगों को बुलाया जाए, वहीं पर कागज़ों का सत्यापन हो और वहीं पर सारे कागज़ जमा हो और उनके खातों में डायरेक्ट वहीं से पैसा जमा कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से किसी भी तरह की जो है कि डिफिशिएंसीज, कमियां नहीं रह जाएंगी और लोगों का भुगतान बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को सच्ची लग जाए, अच्छी लग जाए, तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा और सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा, राधे राधे।